मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही अहम बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। मैं यहाँ पर राष्ट्र स्तर पर मुखातिब हूँगा कांग्रेस हाईकमान से, जिसमें सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा हमारे मोहतरमा सोनिया गांधी, जनाब राहुल गांधी और मोहतरमा प्रियंका गांधी से मुखातिब हूँ। इनके अलावा तमामी कांग्रेस के आला कायदीन से जो यहाँ से मुखातिब करूंगा और उनसे ख्वाहिश करूंगा कि जो है सो मुसलमानों को एहतराम की नजर से देखें, उनको इज्जत विकार के साथ देखें, क्योंकि मुसलमान आपके करीब होना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। 30 नवंबर को 5 रियासतों में इंतखाबात मुनक़िद हुए और इनमें से कमोबेश 3 रियासतों में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के इम्कान रोशन नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि रियासत तेलंगाना में भी कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है और इंतखाबात की जो राह तेलंगाना में हमवार हुई है उसमें बहुत अहम तरीन रोल मुस्लिम दस्तों ने अदा किया। इस बात को कांग्रेस को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। 1992 के बाद मुसलमान कांग्रेस से दूरी इख्तियार किए हुए हैं और मुख्तलिफ सीधा सीधा इलाकाई जमातों में बढ़ चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक कांग्रेस के शानों पर जाती है। लेकिन एक बार फिर मुसलमान कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, वो कांग्रेस पे एतमाद करने के लिए तैयार है, लेकिन कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो इस बात को कांग्रेसी कायदीन को चाहिए कि ज़हन में रखें। रियासत तेलंगाना बहुत ही अहमियत की हामिल रियासत है और रियासत के अतराफ बेशुमार रियासतें हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ ठोस इक़दाम किए जाते हैं तो इन रियासतों में रहने वाले मुस्लिम तबकात, बल्कि मैं समझता हूँ मुल्की सतह पर मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा और मुसलमानों का एतमाद बहाल होगा और मुसलमान इलाकाई पार्टियों को छोड़ते हुए कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। हालात बता रहे हैं 2024 का इलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को कबूल करने के लिए जहां कांग्रेस तैयार है जहनी तौर पर, और मुसलमान भी जो सो उसके साथ जुड़ने के लिए जहनी तौर पर तैयार होते जा रहे हैं। तो मुसलमानों में एक एतमाद को बहाल करने के लिए और उनको ठोस अंदाज में अपने साथ जोड़ लेने के लिए एक छोटा सा मशवरा मेरे जहन में आया। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के आला कायदीन के गोशगुजार कर दूं। अगर कांग्रेस इन रियासतों में से किसी एक रियासत में किसी मुस्लिम कायद को चीफ मिनिस्टर बना देती है तो इससे बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को हासिल होगा। मुल्की सतह पर मुसलमानों का एतमाद बहाल होगा कांग्रेस पर। मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गए, कांग्रेस हमारे बारे में सोच रही है, लिहाजा हमको भी कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। इन रियासतों में जो जीतने जा रही है कांग्रेस, उसमें तेलंगाना बहुत अहम तरीन रियासत है। अगर इस रियासत में किसी मुस्लिम कायद को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है तो इसका बहुत बड़ा असर मुल्की सतह पर मुस्लिम तबके पर मुरतब होगा और कांग्रेस के साथ मुसलमान वाबस्ता होने पर मजबूर हो जाएंगे ज़हनी तौर पर। तो इस बात को अगर कांग्रेस तवज्जो से गौर फिक्र करे और अगर सियासी माहिरीन के साथ मशवरा करने के बाद अगर ये मशवरा सही लगे तो उसको कबूल करे और रियासत तेलंगाना में किसी मुसलमान को जो वज़ीर आला बनाने की हिकमत अमली को तय करे, ये कांग्रेस के मफाद में बहुत बेहतर होगा। मौजूदा हालात में ये बहुत अहम रूल होगा कांग्रेस का। अगर अदा करती है तो जो सेकुलर अक़दार, जमहूरी अक़दार और दस्तूर पर जो एतमाद की जो बात कांग्रेस कर रही है, तो इस बात पर लोग यकीन करेंगे और कांग्रेस में जो टूटा हुआ एतमाद है वो फिर से बहाल होगा। तो मेरी एक गुजारिश थी कांग्रेस के आला कमान से कि जो अगर तेलंगाना में किसी मुसलमान कायद को वजीर आला बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, तो इसमें जब मुस्लिम तबके को कुछ फायदा होने के इम्कान है, वहां कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा ताकत मिल सकती है। ये मेरा मानना है। इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। इस ताल्लुक से सियासी माहिरीन बैठे मशावरत करें, अगर मेरा फैसला मुनासिब लगा तो इस पर अमल करने की कोशिश करें। बहरहाल मुसलमानों में एतमाद कांग्रेस के ताल्लुक से बहाल होता जा रहा है और कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों के इस एतमाद को टूटने ना दे। तो बेहतर होगा कि किसी एक रियासत का वज़ीर आला, जैसा कि मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के जो वज़ीर आला अब्दुल रहमान अंतोले आखिरी मुस्लिम वज़ीर आला थे, उनके बाद जो है अगर इस रिवायत को बहाल करते हुए अगर कांग्रेस एक मौका किसी मुस्लिम वज़ीर आला को फराहम करती है तो उसकी जो छवि जो मुतासिर हुई थी 1992 में फिर एक बार साफ होगी। और जो राहुल गांधी पे जो लोगों का एतमाद बना है, राहुल गांधी का जो चेहरा एक जो आइडल चेहरा बनता हुआ उभर रहा है, उसमें और जो निखार आएगा, लोग उनसे बहुत करीब होंगे, लोग जुड़ जाएंगे। यानी कि मेरा अब जो वाबस्तगी हो रही है एक मजबूरी की वाबस्तगी बोल सकते हैं, लेकिन अगर
इस तरह का अमल अगर कांग्रेस करती है, देखिए दिली और जो जज्बाती वापसी होगी, यानी कल्बी और जज्बाती वापसी होगी, तो इस ताल्लुक से कांग्रेस को गौर करने की जरूरत है। मेरी छोटी सी बात थी, मैं छोटा मोटा जो एक सियासी जिंदगी गुजारा हूँ थोड़ी दिन, और जो छोटा मोटा सहाफी हूँ। मैंने जो इस बात पर गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो ऐसा अगर किया जाए तो कांग्रेस को इसके बेहतर जो मुस्बित नताज मिल सकते हैं। तो मैंने मशवरा आपके को शुक्रगुजार कर दिया। अब आप लोग सियासी बसीरत रखने वाले हैं, आप लोग पास बहुत बड़े बड़े माहिरीन हैं, इस सालों से गौर फिक्र करें। अगर मेरा मशवरा मुनासिब लगे तो इस पर अमल करें। इसमें मुसलमानों को भी जो सोने के कल्बी खुशी मिलेगी और कांग्रेस पर उनका एतमाद बहाल भी होगा और कांग्रेस को जबरदस्त तक़वियत भी मिलेगी। ये मेरी कुछ बातें थी जो कांग्रेस आला कमान तक पहुंचानी थी। मैंने बात पहुंचा दी, बात मैंने अपने नाजरीन तक पहुंचा दी, जो वीडियो देख रहे हैं उन तक पहुंचा दी। उनकी जिम्मेदारी है कि इस बात को और आगे तक पहुंचाए, इस हद तक पहुंचाए कि कांग्रेस के कायदीन को ये वीडियो मुख्तलिफ जरायों से मिलता रहे और बार बार मिलता रहे और वो आखिर सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये मशवरा वाकई सही है, वरना लोग इस पर इतना अट्रैक्ट नहीं होते थे। तो कुछ बातें थी जो आपके खुशगुजार करना था। मैं समझता हूँ कि मैंने बात पहुंचा दी। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।